हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस का 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि साइंस की तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको साइंस सबसे ज्यादा आसान लगने लगेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो टॉपर बोर्ड एग्जाम के लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है तब लगाते हैं। ठीक है, आप साइंस की तैयारी कैसे करोगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपका 30 दिन में पूरा साइंस जो है वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा साइंस में और आप साइंस का टॉपर भी बनोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप्स है और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और बोर्ड एग्जाम में आपका साइंस में 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग जैसा बताऊंगा ऐसे बोर्ड एग्जाम में साइंस की तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो देखते हैं स्टूडेंट साइंस की तैयारी आप कैसे करोगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई सब्जेक्ट मान लो साइंस पढ़ना है तो केवल बुक उठाएंगे और सीधा पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास समय नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। साइंस की आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप लोग साइंस में 90% मार्क्स जरूर लाओगे। सबसे पहले आप समझो कि साइंस में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें साइंस में क्या क्या चीजें पढ़ना है ताकि हम साइंस में 90% मार्क्स ला सके। देखो स्टूडेंट, क्लास 10 साइंस में तीन चीजें होती हैं। देखो, एक होता है फिजिक्स, ठीक है, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। ठीक है, और ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मतलब ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो आपका जो फिजिक्स रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का रहेगा, सॉरी केमिस्ट्री आपका 20 मार्क्स का और हमारा बायोलॉजी 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से मिलकर हमारा साइंस बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साइंस में क्या क्या चीजें होती हैं, ये हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप साइंस में अच्छे मार्क्स लाओ। सबसे पहले होता है थ्योरी। देखो ध्यान से समझना, थ्योरी, ठीक है, यहां समझो। देखो सबसे पहले होता है साइंस में थ्योरी। थ्योरी में क्या होता है, जैसे साइंस में बहुत सारे डायग्राम होते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये सब थ्योरी होते हैं। बायो-सेवार्ट का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ओम का नियम, बेकिंग सोडा, ये सब चीजें होती है थ्योरी। ठीक है, जो आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आप लोगों को बुक में ऑलरेडी पढ़े होंगे चैप्टर्स को। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा जो होता है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो बच्चे बिल्कुल नहीं लगाते। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अब आपको लगाना है। आपके पास समय कम है तो अब आपके जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं केवल अब उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप सभी को लेकर चलोगे तो फिर आप लोग नहीं लगा पाओगे। तो सेकंड हमारा होता है साइंस में एनसीईआरटी क्वेश्चन और तीसरा होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताऊंगा आपको कहां मिलेगा। वैसे आपके एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स हैं एंड आपके और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल आपको लगाना होगा। ठीक है, साइंस में फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे नहीं करते। देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि बुक में जितने भी चीजें होंगी उसे पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा है तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आप लोग पढ़ लो, क्योंकि जब आप साथ में पढ़ोगे ना तो फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता चला जाएगा और आपको बहुत आसान लगेगा साइंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड फिर आता है फॉर्मूला। फार्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला जो कि आपको फिजिक्स में मिलेगा। किसमें? फिजिक्स में मिलेगा और इसी से आपका ये न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल आपका लगेगा फार्मूला से ही। देखो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फिर आता है डायग्राम जो कि बच्चे कभी नहीं बनाते। डायग्राम देखो, डायग्राम बायोलॉजी में है, जैसे आपका पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, हृदय की संरचना है एंड ऐसे आपके पुष्प की संरचना है। बहुत सारे डायग्राम है, 2 4 5 डायग्राम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आपको पढ़ लेना है, उसको आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, बना बना के प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर कोई भी डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसे छोड़कर मत आओ। ठीक है, आ जाता है उत्सर्जन तंत्र बनाइए तो फिर आप उसको बना कर आना है। तो साइंस में आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है। थ्योरी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थ्योरी के लिए ज्यादा नहीं, एक एक चैप्टर का आप 5 थ्योरी पढ़ो, एक एक चैप्टर का 5 थ्योरी वो पढ़ो। ठीक है,
एनसीईआरटी क्वेश्चन में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप पढ़ो। अब आपके पास टाइम नहीं है तो अब आपको जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अब आपको केवल वो पढ़ना है, ठीक। तो अब आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का पढ़ना है। न्यूमेरिकल के लिए आप कोई भी गाइड ले सकते हो स्टूडेंट, जैसे आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, उसको आप पढ़ो। क्वेश्चन बैंक ले लो, मास्टरमाइंड ले लो, अवतार ले लो, कोई भी ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसको लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर्स टू चैप्टर्स पढ़ना है, ताकि देखो चैप्टर टू चैप्टर एक दिन लगेगा एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने में, और 15 डेज में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एक एक चैप्टर का, बहुत ज्यादा नहीं है। डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है उसको बना लो, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, हृदय की संरचना है, एंड और भी है, पुष्प की संरचना है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। मतलब ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। पाचन तंत्र तो बहुत बार आता है, उत्सर्जन तंत्र भी बहुत बार आया है बायोलॉजी का, ठीक है। फार्मूला अभी मैं आपको बताऊंगा, इन सब की तैयारी आप कैसे करोगे, साइंस से तैयारी कैसे करोगे, इन सब को मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये होता है साइंस में इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हो तो इन सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप साइंस की तैयारी करोगे कैसे, ताकि आपका साइंस जो है ना, साइंस में आप 90% मार्क्स ला सको। तो चलो मैं आप लोगों को एक एक टिप्स को बताता हूं। स्टूडेंट, अब आप लोगों को साइंस की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब आप लोगों को साइंस की तैयारी कैसे करनी है मैं आप लोगों को बताता हूं। साइंस की तैयारी मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, जितने भी स्टूडेंट फार्मूला का नोट्स नहीं बनाए हैं, फार्मूला का नोट्स देखो, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला का शॉर्ट नोट्स बनाओ, सारा जो जितने भी इंपॉर्टेंट है उसका नोट्स बना लो फार्मूला का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर फार्मूला का नोट्स बनाओगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। सेकंड आप लोगों को जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आए ना तो फिर आप लोगों का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं से आप पढ़कर और बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले जाओ, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपके साइंस के कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे आपके बहुत ज्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और अगला जो आप लोगों को करना है, तीसरा नंबर, वो है स्टूडेंट न्यूमेरिकल का नोट्स, ठीक है। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल का नोट्स जरूर बनाओ। देखो न्यूमेरिकल का नोट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और आप लोग जो 4 नंबर टिप्स है स्टूडेंट, वो है क्वेश्चंस बैंक, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक से आप लोगों को जो न्यूमेरिकल है उसको लेना है, ध्यान से समझो, जो न्यूमेरिकल है उसको बुक से मत लेना, बुक से लोगे तो बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन बैंक को भी टारगेट बना लो कि हमें 30 दिन में खत्म करना है। तो ये सारी चीजें आपको करना है। एक तो आप इसका कॉपी बनाओ, फार्मूला का, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बोर्ड एग्जाम में जिससे न्यूमेरिकल आएंगे उस चीज को पढ़ो, ठीक है। सेकंड नंबर, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल का नोट्स बनाओ, और आपका क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ो। क्वेश्चन बैंक से बहुत ज्यादा मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को आप करोगे तो फिर आपको कौन रोक सकता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से। डेली टारगेट बना लो, हमें 10 ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ना है, ठीक है। फिर आप इसी चीज को बढ़ा दो, पहले दिन तो छोटा सा कैपेसिटी लो, फिर एक हफ्ते बाद आप इसको 15 ऑब्जेक्टिव कर दो, फिर 20 ऑब्जेक्टिव एक दिन में कर दो। तो फिर ऐसे अगर आप ऑब्जेक्टिव याद करोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। और पहले 2 लॉन्ग करो, फिर 7 दिन बाद आपको 3 लॉन्ग ले लेना है एक दिन में, फिर 5 लॉन्ग ले लेना है। ऐसे अगर आप तैयारी करोगे ना तो साइंस में आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है वो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग साइंस की तैयारी करो, फार्मूला का नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, न्यूमेरिकल्स का, और क्वेश्चंस बैंक को आपको जरूर पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है उसको आप टिक लगा लो, फिर एक एक करके आप अच्छे से तैयारी करो। अब मैं आपको बता देता हूं, जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ लो, तो आप बोर्ड एग्जाम में 80% 85% ला सकते हो, जितना चैप्टर अभी मैं आपको बताने वाला। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बस इतना चैप्टर पढ़ लो, आपको साइंस में 85% से 90% लाने से
कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पूरे साइंस का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण में जैसे आपका आता है बेकिंग सोडा, व्रंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे बहुत ज्यादा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कार्बन तथा उनके यौगिक। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आता है समजातीय श्रेणी, ठीक है, एंड आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी आपका धातु एवं अधातु में, और इसमें आपका आता है जैसे आपका स्थिरीकरण पर टिप्पणी कीजिए, किण्वन पर टिप्पणी कीजिए, सिमेंट रिएक्शन पर टिप्पणी कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, और अगला जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट वो है जैव प्रक्रम, बहुत ही ज्यादा बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैव प्रक्रम, आपको बिल्कुल से तैयार ही कर लेना है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी का ये चैप्टर जरूर तैयार कर लेना। फिर हमारा एक बायोलॉजी का आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसमें से भी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास से भी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एक तो है मेंडल का नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हमारा जो आता है लिंग निर्धारण एंड और भी बहुत सारे आते हैं, समजात अंग, ये सब बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स का हमारा प्रकाश का परावर्तन और विद्युत, ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 चैप्टर आप पढ़ लो, आपका साइंस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। टारगेट बना लो, कैसो आपको 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करना, 2 दिन में ये चैप्टर खत्म करना, 2 दिन में ये चैप्टर, 2 दिन में ये चैप्टर, 2 दिन, ठीक है, 12 दिन में चैप्टर खत्म, साइंस खत्म। 12 दिन में आप ये चैप्टर खत्म करके साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो पढ़ के और साइंस में 80% प्लस ला सकते हो। ठीक है, फिर आपको एक एक दिन देना है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, एक एक दिन फिर आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर देना है। विद्या क्वेश्चन बैंक लो और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारा आप सॉल्व कर लो, 6 दिन में आपका इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप तैयारी करो साइंस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप्स। साइंस में अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आपको साइंस की तैयारी करना है। ठीक है, आपको टारगेट बना लेना है, हमें 30 डेज में पूरा साइंस खत्म करना है, तो फिर आपका साइंस खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, साइंस की तैयारी कैसे करोगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे आप लोगों को साइंस की तैयारी करना है तो आप बोर्ड एग्जाम में साइंस में 90% जरूर लाओगे। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाना है तो ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। ठीक है, आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऐसा ही और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।